नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। सुहेल वड़ाइच साहब की बिल आखिर आसिम मुनीर से मुलाकात हो गई है, आर्मी चीफ से। बहुत अरसे से वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बताया भी है। पिछले जो आर्मी चीफ थे उनको उनके 18 पॉइंट या पता नहीं 14 नुकात उनके जो थे ना, वो एक बाजवा डॉक्ट्राइन था, वो सुहेल वड़ाइच ही सामने लेकर आए थे अपने कॉलम से जब उनकी मुलाकात हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और ये जो डॉक्ट्रिन था, बाजवा डॉक्ट्रिन, इसके अंदर उन्होंने बड़ी ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए थे उस ज़माने में। लेकिन अब ये वाले जो आर्मी चीफ हैं वो किसी से नहीं मिलते, वो किसी को मिलने का टाइम नहीं दे रहे थे। और सुहेल वड़ाइच साहब मुतादिद मरतबा बकौल उनके मोहसिन नकवी से, जो कि उनके बड़े पुराने दोस्त हैं, उनसे ये अर्ज़ कर चुके थे कि किसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इवेंचुअली वो कामयाब हो गए। ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई है, कॉलम में उन्होंने उसकी तफसीलात लिखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 2-3 बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट की हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो सदर की बात जो है वो उन्होंने कहा कि ये बातें, सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मैंने आसिम मुनीर को बताया कि सदर की तब्दीली की बातें जो हैं वो सरकारी और फौजी एजेंसियों की जानिब से फैलाई जा रही हैं। जिस पर आसिम मुनीर ने कहा कि नहीं, ये सारे आपस में मिले हुए हैं, इनकी बकवास पर कोई कान धरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि ये हमारे जो दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहे हैं उनकी बात है। मगर उन्होंने इमरान खान साहब को शैतान से तशबीह दे दी। एक सुहेल वड़ाइच साहब ने पूछा कि जी ये क्या सवाल, ये जो सियासी मसालहत है इसके हवाले से आप क्या उनका कहना है। तो उन्होंने कहा कि सच्चे दिल से अगर कोई माफ़ी मांगे तो फिर उसके साथ मसालहत की जा सकती है, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से माफ़ी ही नहीं मांग रहा तो फिर उसके साथ क्या मसालहत की जाए। और उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया जिसके अंदर जो मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब ने भी मफहूम ही बयान किया है कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया अपने आदम को सजदा करने के लिए, तो उन्होंने बहुत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये क्या, आदम को सजदा क्यों करें हम, ये तो हमारे से कमतर है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये वो जानता है जो तुम नहीं जानते, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैंने बनाया, तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि सजदा करो तो तुम करो। तो कुछ तो मान गए अल्लाह ताला की बड़ाई को, वो जानते थे, और कुछ लोग जो थे वो नहीं माने, मतलब शैतान जो था वो नहीं माना। इब्लीस, तो उसकी बुनियाद पर उसको शैतान करार दिया जाता है। और बाकी सब ने जिन्होंने अपने रब से मुआफ़ी मांग ली तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। तो उसकी आप देख सकते हैं कि अब जैसे फवाद चौधरी साहब हैं या असद उमर साहब हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के जो अब अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, लेकिन उनको सज़ा नहीं सुनाई गई 9 मई के मुकदमात में। दूसरी जानिब जो इब्लीस है उसने इनकार कर दिया था। लेकिन एक बात याद रखिए कि इब्लीस ने कहा था कि मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करूँगा। खान साहब भी कहते हैं कि मैं फ़ौज के अलावा किसी से बात नहीं करूँगा। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आसिम मुनीर साहब लाए बड़ी, मतलब एनालॉजी बड़ी खौफनाक किस्म की ड्रॉ की है उन्होंने। साथ उन्होंने दूसरी बात, थोड़ी सी मैं उसके ऊपर तनकीद, तो जाहिर सी बात है जो हकीकत है वो उसको कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, हर साल बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्ज़ा भी उतर जाएगा, पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। मुराद सईद ने कहा था कि 200 करोड़ आएगा, एक 100 करोड़ इधर मारेगा, दूसरा 100 करोड़ उसके मुंह पे मारेगा, 200 अरब डॉलर आएगा। तो ये कुछ जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं, साथ साथ हमारी जो राइट विंग है ना, इनके डिलूजन, जिसको मैं मुराद सईद डिलूजन का नाम देता हूँ। तो एक चीज़ उन्होंने कही है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखने का तवील तजर्बा रखता है। तो उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, हमारे जो हमारे सबके हर दिल अजीज़ सैयद इमरान शफकत ने अपने वीलॉग में कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है पिछले कुछ दिनों में कि चाइना को हम फोरसेक ना कर दें फॉर दी अमेरिकन्स फ्रेंडशिप। लेकिन मेरा भी एक कंसर्न था, नवाज़ शरीफ साहब का भी यही कंसर्न है। तो ज़ाहिर है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। लेकिन बात यह कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम कर लेंगे, आई मैनेज। खान साहब के बारे में भी एक ज़माने में उन्होंने ये कहा था। दूसरी चीज़ अगली जो उन्होंने कही है, अफ़गानिस्तान को उन्होंने वार्निंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंदे के पुत्र बन जाए। अगर उन्होंने हमारे लोगों को मारना बंद ना किया, अगर यहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म ना की, तो पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। वो आपको पता है वो तालिबान से बड़े मौलवी हैं और वो खुरूज भी नहीं कर रहे, यानी वो इतने बड़े मौलवी हैं। साथ साथ उन्होंने कहा है कि अफ़गानों पर साल तक मेहरबानियाँ और एहसानात की इसका बदला उतारने की बजाय हमारे ख़िलाफ़ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड आई थिंक के बिल्कुल सही मौके पर उन्होंने कहे हैं। मेरा भी ये ख्याल है, ब्रसल्स में बैठकर ये बात करना एक अलग बात है, लेकिन आई एम श्योर
کہ افغانوں کو بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہوگی. اچھا, سہیل وڑائی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک اوورسیز نے تو جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما, کئی ایک نے صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کے کافر ملک پر فتح پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. اچھا, میں چاپلوسی کے اس معیار پر جو ہے وہ باقی ششدر رہ گیا ہوں. میں بہت عرصے میں نے مطلب اس میں فیکچولی یہ بات کریکٹ ہے, جس نے بھی ہاتھوں کو چوم کر یہ بات کی ہے اس نے مطلب حق ادا کیا ہاتھوں کو چومنے کا. جو حافظ صاحب کے ہاتھ چومے تو منہ سے اس کے بھی حق ادا ہوا ہے. تو میں یہ واقعی ماننے والی بات ہے کہ آخری جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی. میرا خیال ہے کہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو گریس کو شکست دی تھی امیڈیٹلی آفٹر ورلڈ وار 1, اس کے بعد سے جنگ تو پہلی جیتی ہے. واقعی مزیدار والی گل ہے. اچھا, فائنلی انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ان کے دل میں جو ہے نا وہ تکبر اور اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. لوگ ان سے آ رہے تھے, کوئی 250-300 بندہ تھا, ایک ایک سے انہوں نے ہاتھ ملایا, سب سے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائی. اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ ایک سیاسی ورکر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ایسی جو بات ہے نا وہ مطلب سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہوتے ہیں یہ تو وہ بھی نہیں کرتے جیسا آرمی چیف نے کہا. ویری پولیٹیکل. مجھے وہی والا عاصم منیر پسند ہے جو باجوہ سے بالکل مختلف تھا, جو لوگوں سے نہیں ملتا تھا, صحافیوں سے نہیں ملتا تھا, اور جنگ کی بات کرتا تھا, اور دشمن سے لڑنے کی بات کرتا تھا, اور پاکستان کو خطرات جو کہے جاتے ہیں کہ بھئی وہ چاہے پی ٹی آئی سے ہی, وہ پی ٹی آئی کوئی خطرہ سمجھتا ہے لیکن وہ پوری دل جمعی سے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جو اس کو ٹھیک لگ رہا ہے, میں اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جیلوں میں کیوں ڈالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ جو سیاسی ملاقاتیں ہیں, صحافیوں سے ملاقاتیں ہیں, آئی ڈونٹ اپریشیٹ دیٹ مچ. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے, پاکستان کے لیے بھی, سہیل وڑائچ کے لیے بھی, اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کی آرمی کے لیے کہ اس کا آرمی چیف کمپلیٹلی اے پولیٹیکل ہو. علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.